तो नेपाल में बारिश के चलते महाराजगंज में अब हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। शिकारपुर, भौथा समेत कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर आ चुकी है। गंडक नदी और कोसिक नदी जो है बताया जा रहा है कि उफान पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम अनुनय झा और साथ ही एसपी सोमेंद्र मीणा ने निरीक्षण भी किया है। शिकारपुर गाँव में ग्रामीणों ने राहत सामग्री वितरित की है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो तेज बारिश के चलते ये जो नदियां हैं वो उफान पर चल रही हैं और ऐसे में अब आम जनता को तमाम परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। अब ऐसे में नेपाल में बारिश लगातार जारी है। नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है उसके चलते अब भारत में भी लगातार बाढ़ जैसे हालात नेपाल से सटे हुए राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। शिकारपुर, भौथा समेत कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ की जद में आ चुके हैं और तेज बारिश से नदियां उफान पर चल रही हैं, रुद्र रूप इख्तियार किए हुए हैं। डीएम अनुनय झा और साथ ही एसपी सोमेंद्र मीणा ने निरीक्षण किया है। को लगभग सायंकाल 4 बजे ज़िला पंचायत अध्यक्ष जी, कप्तान साहब, एसडीएम साहब और सीओ साहब द्वारा हम लोग सभी लोगों ने मिलकर सौगी बरवा के तीनों बाढ़ ग्रसित ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया गया एवं शिकारपुर ग्राम पंचायत में राहत सामग्री भी हमने वितरित की। वहाँ के लोगों को जो भी समस्याएं आ रही थी, जैसे क्लोरीन टैबलेट्स से रिलेटेड या कोई और सामग्री से रिलेटेड, उसको उस समस्या का निस्तारण करने के लिए, त्वरित निस्तारण के लिए उचित निर्देश भी दिए हैं। वैसे जल स्तर यहाँ पे लगातार घट रहा है। लक्ष्मी नगर सहित सिया बार के पास भी डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह से लोग हताहत ना हो, किसानों के फसलों पर इसका नुकसान न पड़ने पाए, तो इसके लिए डीएम ने संबंधित विभागों को 24 घंटे अलर्ट रहने के साथ ही समीक्षा के दौरान भी लगातार जो किसानों के फसल अगर वो नुकसान हो तो उसकी भी समीक्षा करते रहने की भी जो निर्देश है वो फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों को दिया है। ऐसे में हम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यह नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ने वाला परसामली थाना क्षेत्र के इलाके के झिंगटी गाँव के पास का इलाका। आप देखेंगे हम झिंगटी गाँव के पास मौजूद है और जिस तरह से 6 लाख क्यूसेक जो पानी है जिस तरह से नेपाल ने छोड़ा है उससे कहीं ना कहीं महाराजगंज जनपद के सीमावर्ती इलाकों में बहने वाली तमाम नदियों के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद से अब यह पानी एक तरफ जहां आप देखेंगे रिहायशी इलाकों में पहुंचा है तो दूसरी तरफ किसानों के फसलों में यानी किसानों के खेतों में भी अब पानी लगातार पहुंच रहा है। हालांकि अभी किसी भी तरह से किसानों के फसल नुकसान होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, साथ ही साथ किसी भी तरह से लोगों को जन हानि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से 6 लाख क्यूसेक जो पानी नेपाल ने छोड़ा उससे कहीं ना कहीं नदियों के जलस्तर में खासा बढ़ोतरी देखने को मिला। ऐसे में अब जिला प्रशासन के नेतृत्व में अब जो पुलिस की टीमें हैं लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं ताकि किसी भी तरह से जन हानि होती है तो उसको तत्काल बचाया जा सके, साथ ही साथ उस पर नियंत्रण किया जा सके। अब देखेंगे सेवतरी के चौकी इंचार्ज पानी में साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ उनके सहयोगी जो तमाम कांस्टेबल हैं, जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में सक्रिय हैं। लोग चूंकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार चहल कदमी करते हैं तो ऐसे में लोग सुरक्षित रहें, लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, तो इसके लिए भी पुलिस लगातार लोगों को निर्देश देते हुए नजर आप देखेंगे। दूसरे छोर पे तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो फिलहाल पानी के पास है, तो ऐसे में इन बच्चों को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो तो पुलिस की टीमें लगातार समझाते हुए लगातार लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आ रहा है। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ये झिंगटी का एसएसबी कैंप है जहाँ पे पानी पहुँचा हुआ है और कैंप के अंदर भी पानी साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरह से नेपाल ने लगातार जो 6 लाख क्यूसेक पानी है वो छोड़ा, उससे कहीं ना कहीं नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को। आप देखेंगे किस तरह से जो पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जो पानी है वो किसानों के फसलों तक भी पहुंच रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी ने साफ तौर पर सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है, साथ ही साथ राजस्व विभाग को भी निर्देशित किया है कि किसानों के अगर फसल जल भराव से होते हैं तो उनको समय रहते उचित मुआवजा भी दिलाया जाए। तो जिस तरह से नेपाल ने 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन गंभीर है और लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा है।
अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।